ये तो अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते हैं। मणिपुर को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए। कौन एक युग नहीं कई जन्म जन्मता है कि तब कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल देता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन में। महीनों महीनों जब बैठ करके लोग देखा है जनता जंतर मंतर पर हुआ, एमपी पर कार्रवाई हुई, क्या हुई सो बताइए। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको बांटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को बांटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया। आज फिर रेरा वाला भी एक समस्या आया है, डीएम से बात करनी है। जो अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड है वो जो भी इंटाइटल्ड रजिस्टर्ड जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, आपके तरह के कई लोग होंगे, मतलब समाज के लोग होते हैं, तो 22 लाख दे करके 18 लाख दे करके अब उसको न तो भूमि आवंटन हो रहा है न कोई कार्रवाई हो रही है, लोन ले लेकर लोग परेशान हैं। तो इस तरह की जो बातें आई है इसके मामले में हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित जो जनता दरबार है और संबंधित को डीएम साहब इसमें संबंधित सीधे उनको रेरा कोर्ट का उनको आदेश गया है, तो कार्रवाई के लिए उनको लिखे भी हैं और बात भी करेंगे। बात करने का प्रयास किया तो उनसे बातचीत ना हो पाई, उधर से हमारे पीएस के माध्यम से रिस्पॉन्स आया कि हम बाद में बात कर लेंगे। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। आज आरजेडी कोटे के 2 मंत्री आरजेडी कार्यालय में जनता दरबार लगाए हुए थे। वहां जनता की समस्याओं को वो लोग सुन रहे थे। कई विभागों से जुड़ी हुई समस्या उन लोगों के पास आई और उनका समाधान भी हुआ। बता दें कि बिहार के कोने कोने से लोग आज अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हुए थे। आज शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की हाजिरी जनता दरबार में लगी हुई थी। वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। कई तरह के लोग समस्या लेकर आए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने विभाग का जो काम है वो सही ढंग से कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है। इसके साथ ही साथ रेरा का मामला गया था और रेरा के मामले को लेकर डीएम से बात करनी थी। जैसे ही चंद्रशेखर के पीए ने डीएम साहब को फ़ोन लगाया तो डीएम साहब ने कह दिया कि कुछ देर बाद बात करते हैं, अभी बिजी है। बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर इससे पहले भी कई तरह के बयान दिए हैं जिससे वो काफ़ी नाराज़ दिखे हैं। अब आज जनता दरबार में वो लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और पत्रकारों का सवाल का बखूबी उन्होंने जवाब दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सभी जो आरजेडी के नेता हैं उन्हें निर्देश दिया है कि जनता दरबार में सभी लोगों की जो समस्या है उन्हें सुना जाए। पहले सुनिए प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते हैं। मणिपुर को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए। कौन एक युग नहीं कई जन्म जन्मता है कि तब कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल देता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन में। महीनों महीनों जब बैठ करके लोग देखा है जनता जंतर मंतर पर हुआ, एमपी पर कार्रवाई हुई, क्या हुई सो बताइए। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको बांटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को बांटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया, आज भी हो रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी है, इस पर क्या कहना है? इंडिया 24-26 दलों का गठबंधन है और एनडीए 38 दलों का गठबंधन है। सूझ रहा है आपको? ये जान लीजिए, ये जो नंगा नृत्य कर रहे हैं ना लोग संप्रदायवाद नफरतवाद का, इसका अंत होने वाला है। इसलिए घबराहट में लोग ज़्यादा हैं, इसलिए संप्रदायवाद नफरतवाद का अंत होगा। हजारों साल से सताए गए लोगों का सम्मान आने वाले समय में 24 में भी रहेगा और 25 में भी रहेगा। चलिए, आपके विभाग नहीं, ये जन सुनवाई कार्यक्रम सामान्य भी थे और शिक्षा विभाग का भी था। तो जो शिक्षा विभाग से संबंधित मामले थे, कहीं डीओ से संबंधित, कहीं आरडीडी से संबंधित, कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संबंधित, वो तदनुसार चाहे संबंधन का मामला हो या कहीं नालंदा का मामला आया जो एनओसी प्राप्त है, भवन नहीं बन रहे हैं, तो ये मामला हो तो उसको निर्देशित किया गया। फिर इंटर काउंसिल का मामला, 2-3 इंटर काउंसिल का मामला आया है। अब ये तिवारी जी का मामला था
कि भाई इनको 2 जगह काज करने का चिट्ठी निकला और ये इनको अधिकारी ने कह दिया प्रतिनिधि का स्थल का तिवारी जी ही कोई हैं, तिवारी जी को तिवारी जी ही कोई हैं कह दिए कि भाई नहीं तुम मेरे ही यहाँ काम करो, और उसके चलते उनकी नौकरी चली गई। तो भाई इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई है मेरे लेवल से जो हो सकता है वो चेयरमैन से बात करने का, फिर लिख कर देने का, ये सब काम का डिस्पोजल हुआ है। तो दर्जनों लोग आए फिर रेरा वाला भी एक समस्या आया है, डीएम से बात करनी है। जो अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड है वो जो भी इंटाइटल्ड रजिस्टर्ड जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, आपके तरह के कई लोग होंगे, मतलब सामाजिक लोग होते हैं, तो 22 लाख दे करके 18 लाख दे करके अब उसको न तो भूमि आवंटन हो रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है, लोन ले लेकर लोग परेशान हैं। तो इस तरह की जो बातें आई है इसके मामले में हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित जो जनता दरबार है और संबंधित को डीएम साहब इसमें संबंधित सीधे उनको रेरा कोर्ट का उनको आदेश गया है, तो कार्रवाई के लिए उनको लिखे भी हैं और बात भी करेंगे। बात करने का प्रयास किया तो उनसे बातचीत ना हो पाई, उधर से हमारे पीएस के माध्यम से रिस्पॉन्स आया कि हम बाद में बात कर लेंगे। बिहार में तो लोग आते हैं जनता दरबार में, ज़्यादातर समस्याएं किन चीज़ों से जुड़ी होती है? क्या प्रशासनिक या भूमि से संबंधित या अन्य समस्याएं? ये तो ज़्यादातर तो हम जैसा देखते हैं भूमि और शिक्षा से संबंधित मामले आते हैं और कुछ प्रशासनिक स्तर के भी आते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग से और पुलिस होम्स डिपार्टमेंट से रहता है संबंधित, तो वैसे मामले ज़्यादा आते हैं। 2-3 डिपार्टमेंट का ज़्यादा आता है। सर एक